हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। मूविंग फर्दर, एरर्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर्स। उनका नाम ही बताता है। वन साइडेड एरर मतलब क्या? आइदर डेबिट और क्रेडिट में गलती हुई है, एक तो डेबिट में या क्रेडिट में गलती हुई है, एक ही साइड से गलती हुई है, और या एक ही अकाउंट अफेक्ट हुआ है, या उस गलती की वजह से एक ही अकाउंट पर असर हुआ है। ऑन द अदर हैंड, टू साइडेड एरर्स मतलब ऐसे एरर्स जो डेबिट और क्रेडिट दोनों पर असर डाल रहे हैं। मोर देन टू अकाउंट्स उन गलतियों की वजह से अफेक्ट हुए हैं, दो अकाउंट्स उस गलती की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। देखते हैं। One-sided errors affects only one account and affect the agreement of trial balance. Of course, एक ही अकाउंट अफेक्ट होगा, either डेबिट और क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस पर असर दिखेगा। These errors can be rectified by giving a note for debiting or crediting the account if it is located before preparation of trial balance. अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करने के दो मेजर तरीके हैं, या आई वुड से रेक्टिफिकेशन आप दो अलग अलग वक्त पर कर सकते हो। पहला, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। समझते हैं। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का क्लियर कट मतलब ऐसा है कि आपने लेजर अकाउंट बना लिए, लेकिन अभी तक उन्हें पूरी तरह क्लोज करके ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। दैट मीन्स आपके लेजर अकाउंट्स अभी भी ओपन है फॉर मेकिंग सम करेक्शंस। कुछ गलती अगर आपको मिल गई है तो बैलेंसेस नहीं निकाले हैं। एक बार अगर आपने लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया, अकाउंट क्लोज कर लिए, तो वापस आप उन्हें ओपन करके उनमें एंट्रीज नहीं डाल सकते। सो अभी तक क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस नहीं बनाए, मतलब हमने अभी तक अकाउंट्स को क्लोज नहीं किया है। सो वी हैव स्कोप टू मेक करेक्शंस इन आवर लेजर इटसेल्फ। ये करेक्शन हम लोग करते हैं बाय राइटिंग अ स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे मैम ये कौन से करेक्शंस? ये जो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड एरर्स पर आता है। टू साइडेड एरर्स रेक्टिफाई करने का तरीका दोनों सिचुएशंस में सेम है। सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? लेजर अकाउंट्स ओपन है, वन साइडेड एरर है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट के मदद से उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके उस गलती को सुधारने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया, दैट मीन्स हम लोगों ने बुक लेजर अकाउंट्स क्लोज कर दिए, तब उसके बाद में जो गलतियां होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? दैट मीन्स एक बार हमने लेजर अकाउंट्स क्लोज कर दिए तो फिर लेजर अकाउंट ओपन हो पाएंगे क्या? नहीं। बाद में हमारे पास वन साइडेड एरर्स आ सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स आ सकते हैं। तो फिर उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग एक नया अकाउंट पिक्चर में लाते हैं। ये रेक्टिफिकेशन एक्चुअली बाद में होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने के बाद में, इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो तब हम लोग जो अकाउंट हमारा हेल्पिंग हैंड कह के लेके आते हैं, दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज सस्पेंस अकाउंट। और इन द एंड, आफ्टर ऑल द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, सस्पेंस अकाउंट ने टैली होना, दैट मीन्स उसके डेबिट और क्रेडिट के टोटल का सेम आना एक्सपेक्टेड होता है। मैम ये सब डोंट वरी, प्रैक्टिकली हम लोग आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सस्पेंस अकाउंट। देखिए सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब। ओके, ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हुआ, दैट मीन्स आइदर डेबिट साइड कम आ रही है और क्रेडिट साइड कम आ रही है, दोनों में से एक साइड कम आ रही है। फिर ऐसे टाइम पर एक टेम्पररी अकाउंट बनाया जाता है। अगर डेबिट साइड का टोटल कम है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट का टोटल कम है तो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा।
और वो जो टेम्पररी अकाउंट है उसे नाम दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट, और वहां पे जो डिफरेंस वाला फिगर है वो लिखकर टेम्पररीली ट्रायल बैलेंस को टैली किया जाता है। फिर क्या होता है, तो फिर बाद में गलतियां ढूंढी जाती है, एरर्स ढूंढी जाती है, और उन एरर्स में से जो वन साइडेड एरर है उन्हें सस्पेंस अकाउंट की मदद से एंट्रीज पास करके सॉल्व किया जाता है, और फिर उस सस्पेंस अकाउंट को पूरी तरह नील कर दिया जाता है। दैट मीन्स आफ्टर रेक्टिफिकेशन आपका जो फाइनल ट्रायल बैलेंस है उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखेगा, और उस फाइनल ट्रायल बैलेंस की मदद से आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊंगी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।